अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, फाइबर की कमी ना हो, विटामिन्स की कमी ना हो, तो दोस्तों ये 8 फूड्स ज़रूर खाइएगा। ये 8 फूड्स ऐसे फूड्स हैं, इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फाइबर पाचन तंत्र के लिए ज़रूरी है। अगर हम फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों आप इन 8 फूड्स को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हो कौन से 8 फूड्स हैं। आयुर्वेद के अनुसार उसे कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ जो है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है केला। केला में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। केला आप दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, दोनों तरीका बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानने की जरूरत है कौन सा केला खाना है। दोस्तों जो मार्केट में पीला केला बिक रहा है इसे कभी मत खाना। एक केमिकल से पकाया गया है और एक ऐसे खतरनाक केमिकल से पकाया जाता है जिसे कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। और इस कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया कोई भी फल वो दोस्तों कैंसर का कारण बन रहा है और बनता है। और 100% फल जो मार्केट में बिक रहे हैं वो पीला दिखने वाला जितना भी फल है वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। क्योंकि उस फल को कच्चा तोड़ लिया जाता है। कच्चा तोड़ने के बाद इसी केमिकल से उसे पीला किया जाता है। और जो आप मार्केट से पीला केला लाते हैं वो इसी केमिकल से पकाया जाता है। यह केमिकल सरकार बैन कर चुकी है, बैन कर चुकी है, लेकिन पता नहीं कैसे, कहां से कंपनियां कैसे बना रही हैं और लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं चोरी छिपे। इसलिए दोस्तों इस केले को कभी मत खाना। तो केला कौन सा खाएं? केला आप मार्केट से कच्चा खरीद के लाइए और इस केले को किसी प्लास्टिक की बोरी में दोस्तों रख दीजिए और उसका मुंह बांध दीजिए। और घर के एक कोने में आप रख दीजिए जहां पे हवा वगैरह कम लगे। यह केला 4 से 5 दिन में पक जाएगा गर्मी में, और ठंडी में 6 से 7 दिन में यह केला पक जाएगा। इस केले को जब आप खाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है और ये फायदा ही फायदा करेगा। केले को दो तरीके से खाया जाता है। केले को आप छिलके भी खा सकते हैं, केले को छिलके सहित भी खा सकते हैं। लेकिन वही केला जो आप घर पे पकाए हैं, इस केले को अगर आप छिलके सहित खाते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है। तो केले को जब भी खाइएगा इसे 1.5 घंटे 2 घंटे पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद अच्छी तरह से धुल करके तब छिलके को सहित खा सकते हैं। अगर छिलका छिल के खाना है तो भी पानी में भिगो करके उसके बाद दोस्तों आप खाएंगे तो फायदा करेगा। केला कब खाना चाहिए? केला खाने का जो समय है दोस्तों वो है दिन में कभी भी आप खाइए, लेकिन दिन डूबने के पहले खाना है। एक दिन में कितना केला खाना है? एक दिन में आप जैसे केला छोटा बड़ा हो, दोस्तों अगर हम वजन की बात करें तो जितना आपका वजन है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। यानी 250 से 300 ग्राम केला आप ले सकते हैं। यानी छोटे बड़े केले की बात करें तो 3 से 4 केला आप रोज ले सकते हैं। केला खाने से पहले और केला खाने के बाद आपको 2 से 2.5 घंटे तक कोई भी तरल पदार्थ नहीं लेना है, कोई भी लिक्विड चीज नहीं लेना है। यानी कुछ भी नहीं खाना पीना है जब तक केला सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो जाए। दूसरी चीज की बात करें दोस्तों वो है सेब। सेब सबसे फायदेमंद फल है, लेकिन सेब को स्टोर किया हुआ सेब नहीं। जब सेब का सीजन हो तब आपको सेब खाना है। तो सेब का सीजन कब होता है? सेब का सीजन दोस्तों जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक मिलता है। तो जब सेब का सीजन शुरू हो जाए उस समय आप सेब खाइए, जब तक सेब मिले तब तक खाइए। जब आप सीजन में सेब खाते हैं तो आपको सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, दवा मुक्त सेब मिलता है। सेब को जब भी खाइएगा इसे 1 से 1.5 घंटे पानी में भिगो करके अच्छे से धुल करके तभी खाना चाहिए। सेब खाने का जो समय है सबसे अच्छा समय है आयुर्वेद के अनुसार
अगर आप अपने शरीर को निरोगी बनाना चाहते हैं तो सेब को खाली पेट खाना, रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट एक सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, आप रोज सुबह खाली पेट खाइए। सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, तभी आपको सेब का फायदा मिलेगा। तो ये हो गया सेब दोस्तों। अगले चीज की हम बात करें वो है दोस्तों अमरूद। अमरूद भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये जो मार्केट में पीला अमरूद 12 महीने मिलता है इसे कभी मत लेना। ये भी उसी कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। अमरूद आपको देसी मिल जाए तो सबसे बेटर होता है, और अमरूद को भी हम अमरूद के सीजन में ही खाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों जो अमरूद है हमें 12 महीना मिलता है, लेकिन जब सीजन में खाते हैं, इसका सीजन भी होता है, तो जब आप सीजन में खाते हैं तो आपको सस्ता मिलता है। और सबसे अच्छी बात तो एक अमरूद को सब लोग उगा सकते हैं। अगर आपके घर अमरूद का पेड़ नहीं है तो अमरूद का पेड़ लगा दीजिए, सबसे बेटर है। आप अपने अपने पेड़ का अमरूद खाइए, सबसे बेस्ट है। अमरूद को भी दोस्तों खाली पेट नहीं खाना है, अमरूद को भी दिन में ही खाना है। दिन में जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो 2 बजे 3 बजे 4 बजे तभी खाना है। अमरूद सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। अमरूद खाने से पहले भी और खाने के बाद भी हमें पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए, बहुत ही नुकसान करता है। एक दिन में कितना अमरूद खाना चाहिए? 200 से 250 ग्राम आप अमरूद खा सकते हैं। अगले फल की हम बात करें जिसमें दोस्तों पाया जाता है वो है खजूर। दोस्तों खजूर बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो खजूर जो आपको मिलती है इसे मार्केट से आप ले सकते हैं, या छुहारा आप ले सकते हैं। छुहारा जब भी खाइएगा इसे 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका है दोस्तों, आप 6 से 7 छुहारा लीजिए, इसे आप दूध में उबाल के भी रात में खा सकते हैं। अगर आप दूध में प्रयोग कर रहे हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध में 6-7 छुहारा उबाल करके छुहारा खा लीजिए, दूध पी लीजिए, ये है। लेकिन जब आप रात में खाएंगे तो रात का खाना ना के बराबर खाएंगे, और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएंगे, उसके 2 घंटे के बाद दूध और छुहारे का प्रयोग करेंगे अगर ताकत बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा तरीका है, आप दोस्तों 1 गिलास दूध में, ये दूध आपका घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, इस बात को भी नोटिस कर लीजिए। दूसरा तरीका है 1 गिलास दूध में 6 से 7 छुहारा उबाल दीजिए, और उबालने के बाद इसे आप ऐसे रख दीजिए। सुबह आप जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो इस छुहारे को खा लीजिए, और खाने के बाद दूध पी लीजिए। ये दूसरा तरीका है शरीर को ताकतवर बनाने का। हाँ, ये जो दूसरा तरीका है जो सुबह खाली पेट ले रहे हैं, तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो मत लीजिए, तब आप रात में लीजिए। अगला भी तरीका, अगर आपके घर दूध नहीं है तो 6 से 7-8 छुहारा आप लीजिए, अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में साफ पानी में इसे भिगो दीजिए, और सुबह आप इसे जो है दोस्तों पानी को पी करके आप छुहारा ऊपर से खा लीजिए। ये भी एक तरीका है। इस तरीके से आप छुहारे का प्रयोग कर सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों हरे और लाल अंगूर। ये चाहे लाल अंगूर हो, चाहे हरा अंगूर हो, चाहे काला अंगूर हो, इसमें दोस्तों प्रोटीन विटामिन फाइबर पाए जाते हैं। आप इसे भी खा सकते हैं। इसका भी खाने का वही समय है, दिन में लेना है, खाली पेट नहीं लेना है। एक दिन में दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम अंगूर ले सकते हैं। अंगूर को भी अंगूर के सीजन में ही हमें खाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों वो है आपका संतरा। संतरा दोस्तों जब इसका मौसम हो तो संतरे को भी अपने रूटीन में आप शामिल करिए। संतरा सबसे फायदेमंद है, पेट से संबंधित बीमारी को भी दूर करता है, लेकिन मीठा संतरा होना चाहिए। संतरा मीठा वाला होता है और सबसे फायदेमंद होता है। संतरे को भी सीजन में खाना है। एक दिन में कितना संतरा लेना है? एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम आप संतरा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मौसमी फल लेना चाहिए, जैसे हमने फल बताया, इन मौसमी फलों को आप दोस्तों अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात को ध्यान देना होगा, कोई भी फल खरीदने से पहले आप उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, कहीं केमिकल से तो नहीं पकाया गया है। अगर केमिकल से पकाया गया उसे कभी मत खाना, क्योंकि आज के समय में हमारे साथ दोस्तों ये खेल खेला जा रहा है, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज हो, चाहे फल इंडस्ट्रीज हो, उसे स्टोर करने का खेल खेला जाता है।
स्टोर करने के बाद अदर समय में यानी आउट ऑफ सीजन में बेचते हैं, महंगा बेचते हैं और हम वही खाते हैं। तो हमें कभी भी आउट ऑफ सीजन फल नहीं खाना चाहिए। जिस फल का सीजन हो मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। तो अपने आप ये फल वाले जो बीच में खेल खेलते हैं इनका खेल अपने आप खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों